भक्ति के साथ साथ दया और सेवा का भाव भी जरूरी है। सच्चे मन से किया गया हर अच्छा काम हमें भगवान के और करीब ले जाता है। गांव के एक छोटे से घर में सुमन अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बचपन से ही तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन सुबह स्नान करके वो तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाती, जल चढ़ाती और सच्चे मन से प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसका ये नियम उसके जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुमन के पति की नौकरी अचानक छूट गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से सुमन की सास भी बीमार रहने लगी। घर में चिंता और परेशानी का माहौल बन गया। एक दिन सुमन की पड़ोसन ने कहा, इतनी पूजा करने से क्या फायदा जब भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। उस दिन सुमन ने मन में ठान लिया कि वो अपनी श्रद्धा को और मजबूत करेगी। उसने तुलसी माता का 7 दिन का व्रत करने का संकल्प लिया। छठे दिन तक आते आते उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। डे 6 की सुबह घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी सुमन ने बिना शिकायत की पूजा की तैयारी की। उसने तुलसी माता के सामने दिया जलाया, थोड़ा सा जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोली, माता, मैं आपके भरोसे हूं, मेरे परिवार को इस कठिन समय से निकालिए। पूजा के बाद वो रसोई में गई तो देखा कि राशन लगभग खत्म हो चुका है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। महिला ने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। सुमन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया और पानी दिया। फिर उसने सोचा, मेरे पास खुद के लिए भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? उसने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा सा खाना भी उन्हें दे दिया। बुजुर्ग महिला ने संतोष के साथ भोजन किया और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने अपनी परेशानी में भी मेरी मदद की। तुलसी माता तुमसे बहुत प्रसन्न है। ये सुनकर सुमन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं तुलसी माता का व्रत कर रही हूँ? महिला बस मुस्कुरा दी और बोली, सच्ची भक्ति छिपी नहीं रहती। इतना कहकर वो महिला चली गई। सुमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक शांति सी आ गई। भक्ति के साथ साथ दया और सेवा का भाव भी जरूरी है। सच्चे मन से किया गया हर अच्छा काम हमें भगवान के और करीब ले जाता है। शाम को सुमन के पति घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने बताया, आज मुझे अचानक एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो भी पहले से बेहतर वेतन पर। सुमन ये सुनकर खुशी से भर गई। उसे तुरंत सुबह वाली बुजुर्ग महिला की बात याद आई। अगले ही दिन सास की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में खुशियों का माहौल लौटने लगा। सुमन को अब पूरा विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि तुलसी माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आई थी। D6 ने सुमन को एक बड़ा सबक दिया। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने और दया दिखाने में भी होती है। उस दिन के बाद सुमन और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसने समझ लिया कि जब हम सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। सीख, भक्ति के साथ साथ दया और सेवा का भाव भी जरूरी है। सच्चे मन से किया गया हर अच्छा काम हमें भगवान के और करीब ले जाता है।